अभी मैं सनलाइट कॉलोनी में मौजूद हूँ। सनलाइट कॉलोनी में यहाँ पे जो दुकानें आप देख रहे हैं, दुकानें जो हैं पिछले 50 सालों से दुकानें चलती थी और यहाँ पे लोग अपना रोजी रोटी काम धंधा जो छोटा मोटा उनसे गुजारा हो पाता था वो यहाँ से करते थे दुकानों से। और एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पीढ़ियाँ जो है इन दुकानों से अपना रोजगार चला के उनने बच्चे पाल लिए, उनने बच्चों की ज़िंदगी बना दी और कई पीढ़ियाँ जो है यहाँ से निकल चुकी हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार आई और जब वो 4 इंजन की सरकार आई, जब वो केंद्र में भी बैठी है, एमसीडी में बैठी है, दिल्ली सरकार में भी बैठी है, एलजी भी उनके हैं, तो उन्हें दिल्ली में तानाशाही मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, जो 40-50 सालों से जो लोग यहाँ पे दुकान चला रहे थे वो आखिर कहाँ जाएंगे? लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों की दुकानें, उनका रोजगार छीना जा रहा है, रेडी पटरी उखाड़ी जा रही है, दुकानें तक वो नहीं छोड़ रहे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आखिर रेखा गुप्ता सरकार जो 4 इंजन की सरकार है मोदी जी की, वो आखिर क्या करना चाह रही है? इससे अच्छा तो बिना इंजन के डब्बे काफ़ी थे। इनके तो सारे इंजन जो है वो पटरी से उतरे, उनकी सारी रेलगाड़ी पटरी से उतरी हुई है और जनता जो है इतनी ज़्यादा दुखी, जो सवार जनता है वो इतनी ज़्यादा दुखी और परेशान है क्योंकि इनकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। पूरी तरीके से दिल्ली को एक तानाशाही माहौल में इन्होंने धकेल दिया है। हर जगह दिल्ली के लोग जो है क्राइम कर रहे हैं। बिजली जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में कटौती हो रही है वो सबने देखा है, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली में वो सबने देखा है। लेकिन कम से कम लोगों के रोज़गार तो नहीं छीनो। जिस तरीके से लोग मेहनत मशक्क़त करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उसको छीनने के काम जो है ये लोग कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें, इनके रोजगार के लिए आवाज़ बुलंद करें। इस तरीके की तानाशाही जो दिल्ली में कभी नहीं चलेगी, क्योंकि 40 साल से जो सीलें नहीं लगी थी वो आज अचानक वो कैसे सीलें लग गई। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि दिल्ली क्या इस समय तानाशाही के मोड में चल रही है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई 4 बजे ना पूरा रोड तक वो आ जाता कूड़ा, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं। जैसे इनकी सरकार आई है ना वैसे ही ना, एक मिनट भाई मेरे को बोले तो, जैसे ये भाजपा की सरकार आई है इन्होंने ना तो गाड़ी टाइम पे भेज रहे हैं कूड़े की। कूड़ा आपको 4 बजे आप आना, कभी भी मैं दिखा दूंगा 4 बजे कूड़ा रोड पे ही मिलेगा। हाँ, और इतनी बदबू आती है कि क्या बताएं। उसको वो नहीं दिख रहे, इनको वो चीज नहीं दिख रही, इनको ये दिख रहा है कि मुर्गा मच्छी जो अपना रोजगार कर रहा है वो दिख रहा है इनको सिर्फ। 4 बजे तक मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ भाई, ये दुकान मेरी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ये दुकान मेरी भाई सन 1990 से। अच्छा, आपसे पहले कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई सी भी सरकार को परेशानी नहीं हुई। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी 10 साल रह गई, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जैसे ही बीजेपी आई इन्होंने आते ही अपना 30 साल पुराना बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुकान आपकी कितने साल से थी? ये मेरी दुकान हो गई है 35 साल से। 35 साल से मतलब आपके दादा और आपके मेरे पिताजी, वो यहाँ पिताजी और मेरे पिताजी काम करते थे, अब मैं करता हूँ। दादा भी नहीं, पिताजी भी नहीं। और आप अपने भविष्य जो बच्चे हम पाल रहे हैं, अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो ट्यूशन फीस जाती है कहाँ से देंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे, कहाँ से रोजगार करेंगे? मतलब एक तरीके ये तो एक तरीके से सड़क पे लिया है। दूसरी बात ये जी, बस सिर्फ 2 ही काम रह गया, तो चोरी चकारी करो या लूट मार करो। रोजगार छीना जाएगा तो क्या होगा? यही होगा। अब अगर मेरे बच्चे भूखे मरेंगे तो मैं क्या करूँगा? वो बाला भाई मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ परवीन जी आपसे, ठीक है? अगर मेरी 500 रुपये दिहाड़ी है एक दिन की, ठीक है, अगर ये झुग्गिया टूट जाए, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, गाँव नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाएंगे हम? बताओ, आप बताओ ना। सही बात है। ये वहाँ पे करो कैमरा, आप बताओ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुग्गियाँ तोड़ रही है, लोग इसलिए दुखी हैं। अब इनका रोजगार छीन लिया है। बताओ, ये दुकान बंद कर दी, जो 40 साल पुरानी दुकान थी वो कहाँ जाएंगे? कौन सी दुकान खोलेंगे? क्या काम करेंगे? बीत गया हमारा। जो झुग्गियाँ तोड़ दी हैं, तोड़ने की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, बताइए झुग्गी टूट जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल जो है लोगों के मन में है, डर जो है लोगों के मन में है। ये बीजेपी की सरकार लोगों के मन में जो है दहशत बनाने का काम करना चाहती है और दिल्ली की जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। लोगों के आंसू हैं, ये लोगों का दुख है, ये लोगों का दर्द है जो यहाँ पे लोग जो है बयां कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। इस तरीके का माहौल जो है दिल्ली में, सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में हर जगह
इस तरीके का माहौल जो है वो, चाहे वो बड़ी कॉलोनी हो, छोटी कॉलोनी, मिडिल क्लास हो, हर जगह इस तरीके का माहौल जो है वो इनकी सरकार में बन रखा है और जनता जो है इस समय बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है।